हेलो बच्चों, स्वागत है आपका 3 प्रश्नों का डोज हर रोज। क्योंकि बच्चों अब पढ़ेंगे वही आपके एग्जाम में जो आएगा। तो आज की वीडियो हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10th वालों के लिए मैथ से चैप्टर नंबर 5 यानी समांतर श्रेणी के अंदर से 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। तो बच्चों इस सीरीज के अंदर हम आपको शुरू से एंड तक 3 क्वेश्चन का डोज पर डे देते रहेंगे। और बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में इस सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बच्चों अब की बार अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए इस सीरीज के साथ। और चलते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इसको जल्दी पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि समांतर श्रेणी आपको दे रखी है 7, 10 सही 1/2, 14, डॉट डॉट 84 का योगफल आपको बताना है। तो सीधा सीधा बच्चों हम इस सीरीज के अंदर यानी इस चैप्टर के अंदर हम जानते हैं कि हमें इसने पदों का योगफल पूछा है। अब ये इसमें हमें ये नहीं पता कि कितने पद हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पद ढूंढेंगे कि इसमें टोटल ये पद जो आपको दे रखे हैं वो कितने हैं, तभी तो आप उतने पदों का योगफल निकाल पाओगे। और जो कि हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले हम nवां पद का फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें इस सीरीज का एंड का पद दिया गया है। तो बच्चों सबसे पहले मैं nवां पद लिखता हूं जो कि आप सभी को ये पता होगा कि tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर आप सभी जानते हैं, एक बार मैं लिख देता हूं, tn जो होता है वो होता है अंतिम पद। क्योंकि बेटा अगर हम इस प्रकार अगर लिख के आएंगे पेपर में तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा और 2 की जगह 4 नंबर देगा। अरे भाई 2 का अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 ही नंबर देगा बेटा। तो बेटा ए आप जानते हैं कि सर्वप्रथम पद है और ए यानी डी बताइए पहले। डी आप जानते हैं कि सार्व अंतर है और उसके बाद आती है एन की बारी। तो एन होती है पदों की संख्या और यही आपको पता नहीं है। क्योंकि बेटा अगर हमें किसी भी पद यानी जितने भी पद दे रखे हैं उनका योगफल निकालना है तो हमें पहले पता करना होगा कि इसमें कितने पद हैं। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया है, आप डायरेक्ट लगाओ। अब सबसे पहले मैं ए ढूंढूंगा। तो बेटा ए होता है श्रेणी का प्रथम पद, सभी जानते हैं। तो ए बराबर आपको मिल चुका है कितना, 7। अब उसके बाद आती है डी की बात और डी हम जानते हैं सार्व अंतर, यानी अगले पद में से पीछे वाला पद घटाएंगे तो आपका सार्व अंतर आ जाएगा। जो कि मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं कि T2 माइनस T1। तो D बराबर T2 आपको पता है कि 10 सही 1/2, 10 सही 1/2 माइनस और T1 है आपका 7। तो बेटा इसको हम कैसे सही करेंगे कि 10 दूनी 20 यानी 2 धाम 20 और 1 21, 21/2 और ये माइनस के 7। इसके नीचे 1 रख लो या फिर 2 7 14, 14 में से 21 गया तो माइनस का 7/2। तो यहां से आपको सार्व अंतर ज्ञात हो गया। चलिए फिर अब क्या करते हैं, सभी हमें पद पता है और आपको पता है कि एंड वाला पद को हम tn बोलते हैं जो कि कितना है 84। सभी पद आपको पता है तो आप इस फॉर्मूले में रख दो जिससे कि आपकी n प्राप्त हो जाए। तो बेटा tn का मान मैं रख रहा हूं यहां पर 84, ठीक है। और a का मान आपका 7 है और प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है और इंटू डी का मान हमारा माइनस का 7/2 है। तो बेटा 84 यानी 7 को पक्षांतर कर लो, माइनस का 7 हो जाएगा और इसके अंदर हम मल्टीप्लाइज करेंगे या फिर अभी नहीं करें तो बाद में कर लेंगे। क्योंकि बाद में ये होगा कि इस 2 के हम कैंची की गुणा कर देंगे जिससे कि थोड़ा सा और आसान हो जाएगा।
तो ये 84 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचा भाई? मेरे हिसाब से तो 77 बचा, तुम्हारे हिसाब से भी बचना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा कि n-1 को तो नहीं रखो और इंटू -7/2 भी नहीं रखो। क्यों? क्योंकि ये गुणा में है तो यहाँ से ये 7 से 77 11 टाइम्स कट जाएगा, यानी 11 बार कट जाएगा। अब हमें क्या करना है, कैंची की गुणा कर देनी है। और यहाँ कितना बचा, चलो एक बार उतार लो जिससे कि आपका साफ साफ आपको दिखाई दे जाएगा कि क्या बचा है। यहाँ पे बचा है -1/2। अब 2 की मल्टीप्लाइज कर लो तो 11 दूनी हो जाएगा 22, और -1 की मल्टीप्लाइज करेंगे तो माइनस के n, और ये माइनस माइनस प्लस का 1। अब n को इधर ले आओ और 22 को इधर कर दो तो ये n हो जाएगी प्लस की, और 1 माइनस 22 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 22, तो n बराबर माइनस का 21, जो कि ये बिल्कुल गलत है। पद तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, तो इसका मतलब आपने जल्दबाजी में कहीं पर क्या कर दी, गलती कर दी है। तो उस गलती को आप सुधारो जल्दी फटाफट। तो हम क्या करते हैं, 84 बराबर देख लेते हैं एक बार, फॉर्मूले में चेक करा जो आपने रखा है, जो 84 बराबर 7 प्लस n-1, और ये माइनस का 7/2 था, बिल्कुल जी। अब क्या होगा कि माइनस का इसमें पक्षांतर किया तो ये 77 बचा, और -7/2 आपने यूं ही रखा है, आपको नेगेटिव मान आया था ना, बिल्कुल, यानी 2 7 14 में तो 21, यानी सही है, माइनस का आया था। अब माइनस का यहाँ से आपने 7 से काट दिया, ये 11 7 77। अब 2 की मल्टीप्लाइज यहाँ पर करना है तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22 बराबर, और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -n, और के प्लस का 1, n का पक्षांतर कर दिया तो प्लस का n हो गया, और n बराबर -21 कैसे बेटा? थोड़ा एक बार इसे चेक कर लेते हैं, आपका ऐसे कैसे हो गया, n का मान गलत क्यों आ रहा है बेटा? क्योंकि n का मान नेगेटिव नहीं हो सकता मेरे भाई। कहाँ कर दिया, ये बराबर 7, 10 दूनी 20 और 21/2, ठीक है, इसमें तो 7 घटाया हमने तो 2 7 14, 14 में 21। ओहो, बता नहीं रहे हो बेटा, यही हमने गलती कर दी है। ये माइनस के कहाँ बचे? अरे भाई 7 दूनी 14, 21 में 14 गए तो प्लस के 7/2, देख रहे हो कितनी अच्छी गलती हुई है। मतलब आज भी जोड़ने घटाने की बात आती है तो मिस हो जाता है जोड़ने घटाने में। इसीलिए बेटा अपनी जो कैलकुलेशन है अपनी तगड़ी रखो, ना कि मेरी तरह गलती करो। चलो फिर, तो अब यहाँ पर इसको माइनस हटा देंगे, इसको माइनस हटा देंगे, इसको माइनस हटा देंगे, तो भैया ये भी माइनस हटाओ। अरे इससे क्यों गलती कर रहे हो, फिर इससे भी हटा दो भैया, यहाँ पे अपनी माइनस को माइनस रहने दो, हो गया लो सॉल्व। अब क्या करेंगे, 1 यानी n का पक्षांतर किया तो माइनस का n हो गया, और इधर को कितना, माइनस का 1 है, माइनस का 1 है ना इधर को। हाँ, 1 1 1 फिर से गलती होगी क्या? 1 1 1 बिल्कुल ठीक है, और n का पक्षांतर किया तो माइनस का n हो गया बराबर, इधर को माइनस का 1 है यार, ये माइनस का 23। हाँ ठीक ही तो है बेटा, क्या हो रहा है देख रहे हो, एक बार गलती होती है कितना टाइम बेकार हो गया हमारा। तो ये हो गया माइनस का 23, और ये माइनस का n है तो माइनस का 23, तो माइनस से माइनस खत्म। तो बेटा n बराबर आपको प्राप्त हो गई है कितनी, 23। चलो बेटा, हो जाती है बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी गलती हो जाती है, अगर हमने अपनी गलतियों को सुधार लिया है तो वो गलती नहीं होती है, तो ये ध्यान रखा करो बेटा। अब हम क्या करेंगे, n आपको प्राप्त यानी n प्राप्त हो गया। अब आपको पता चल गया है कि इस सीरीज के अंदर आपके कुल कितने पद हैं, 23 पद हैं। 23 पद हैं तो भैया लगा दो फॉर्मूला, n पदों का योगफल जानते हो, यहां लिख देता हूं। चलो कोई नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, Hn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब बात बेटा ये आती है, इसको हम इतना सॉल्व करेंगे, इतना टाइम थोड़ी नहीं होता हमारे पास। अरे दूसरा भी फॉर्मूला होता है, और वो दूसरा फॉर्मूला कब लगाया जाता है, अगर आपको श्रेणी का एंड वाला पद दे ही रखा है तो फिर शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगाओ। वो कौन सा है कि Hn बराबर n/2 कोष्टक में 2 यानी a प्लस उसके बाद Tn, यानी अगर अंतिम पद दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाकर आप डायरेक्ट आंसर ला सकते हो, क्योंकि इसी फॉर्मूले से इसको कन्वर्ट किया गया है। तो लगा दो भैया, n का मान 23 यानी 23 पदों का योगफल, तो 23/2, और a का मान आपको पता है 7 है, Tn का मान आपको पता है 84 है, तो 23 में भाग तो नहीं जाएगा, तो भैया इनको जरूर जोड़ सकते हैं। 84 7 91 होते हैं, बिल्कुल ठीक है ना बेटा, 84 और 7 91 हो गए। अब 91 की करनी है आपको 23 की गुणा, तो 91 की 23 की गुणा करता हूँ तो 1 3 3 यानी
देख लेते हैं यहाँ पर। तो फिर भी थोड़ी सी गलती हो रही है क्या? कितनी गलती होंगी भाई मेरे, कितनी गलतियाँ होंगी इसमें? क्या पट्टे पॉइंटों में आएगा आंसर? पॉइंटों में आएगा क्या? इस क्वेश्चन ने तो फंसा दिया भाई, इतना भी तगड़ा नहीं था। ऐसा क्या हुआ जो मेरे बीच तू हाँ फंसा। एक मिनट बेटा, मैं देखता हूँ। इसे पॉइंट वाला थोड़ा दिक्कत लग रही है मेरे को कि पॉइंट आ रहे हैं इसमें। क्वेश्चन तो हमने बिल्कुल सही उतारा है, और अगर हम इसके आंसर की बात करें, चलो मल्टीप्लाइज करते हैं। पहले मल्टीप्लाइज करते हैं 23 की 91 में, 23 की 91 में करते हैं गुणा। तो 3 एकन 3 और 3 नियम 27, 2 की कर दें 2 एकन 2 और 2 नियम 18। तो 3 7 और 2 9। शिट यार, ये तो पॉइंटों में आएगा। पॉइंटों में कभी योगफल नहीं हो सकता ना? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अरे यार, ये भिन्न दे रखी है मेरे ब्रो, ये भिन्न दे रखी है, बिल्कुल हो सकता है, घबराओ मत। यानी ये हो गया 3 एकन 3, ये तो ठीक है। 2 एकन 2 और 2 नियम 18, 3 हुआ 7 और 2 9 और 8 और 2 10 की 0 हासिल 1 यानी 2। 20 93 बट्टे 2, ये आपका योगफल हो गया। भैया शुरू में गलती होगी, एंड तक गलती होती रही है, लेकिन लगा गलती थी नहीं, लेकिन एंड में भी लगा कि गलती है, क्योंकि हमने ध्यान ही नहीं दिया कि आपकी जो दूसरा पद दे रखा है वो भिन्न में दे रखा है। तो भिन्न में दे रखा है तो भैया आंसर भी भिन्न में ही आएगा। तो बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट। तो बेटा, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आ चुका है बच्चों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 2। बड़ा जबरदस्त सवाल है, इसको ध्यान से पढ़ना है। तो ये कह रहा, दो समांतर श्रेणियों का सारवंत्र समान है, यानी दो श्रेणी का सारवंत्र आपको समान दे रखा है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। अरे 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर 1000 आ जाएगा। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं कर देना है। क्यों? क्योंकि ये कोई पहेली नहीं है, ये समांतर श्रेणी का सवाल है। तो इसका 1000वें पदों का अंतर क्या आने वाला है, आइए सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या करा, दो श्रेणी दे रखी है, तो मैं पहली श्रेणी का जो प्रथम पद और सारवंत्र है वो A1 D1 मान लेता हूं, और दूसरी श्रेणी का A2 और D2 मान लेता हूं। अब मैं चलता हूं प्रश्न में। अब प्रश्नानुसार की बात करता हूं कि प्रश्न में कह रहा है कि भैया दोनों श्रेणी के सारवंत्र जो हैं वो समान हैं, यानी बोले तो बराबर हैं। ये बराबर हैं, तो इसके बाद कह रहा है इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। तो पहली श्रेणी के 100वें पद को मैं T 100 से प्रदर्शित करूंगा, और माइनस दूसरी श्रेणी को T डैश से, जिससे कि पता पड़ जाए कि ये पहली श्रेणी का 100वां पद है, ये दूसरी श्रेणी का 100वां पद है, और इनका अंतर जो दे रखा है वो दे रखा है 100। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बेटा ये होगा A1 प्लस 99 D1, क्योंकि पहली श्रेणी को हमने A1 D1 कहा था, सारवंत्र और प्रथम पद। अब इसी प्रकार 100वां पद जानते हो आप, यानी D का जो गुणांक होता है ना वो एक कम होता है पद से, ये ध्यान रखना बस। और ये 100वें पद इसका क्या होगा, इसे कोष्टक लगा लेना क्योंकि माइनस की गड़बड़ हो सकती है, और ये होगा A2 प्लस 99 D2 बराबर 100। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। A1 प्लस 999 बहुत याद आ रही है, तो यही 99 D1, और माइनस जैसे खोलेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि D1 की जगह आपको D2 रख देना है। क्यों रख देना है? क्योंकि भैया ये तो बराबर दे ही रखा है, तो D2 कर दिया, और ये A2 माइनस ये 99 D2 बराबर 100। अब ये भैया 99 से 99 खत्म, क्योंकि ये भी D2 ये भी D2, तो बचा कितना, A1 माइनस A2 बराबर 100।
इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं आगे की कहानी पर। तो उसने पूछा है 1000वें पदों का अंतर, यानी 1000वें पद का अंतर बोले तो 1000 माइनस एक, सॉरी डैश कर दो क्योंकि दूसरी श्रेणी 1000, इसका अंतर पूछा है। बात समझ में आई? जैसे 100वें पदों का अंतर दिया गया था वैसे ही 1000वें पदों का अंतर पूछा है। तो हम जानते हैं भैया 1000वें पद जो होगा ना वो होगा A1 प्लस 999 D1। अब इसी प्रकार इसको आगे कर देना कि माइनस कोष्टक लगा देना और ये होगा A2 और प्लस 999 D2। तो इसको सॉल्व करना है बस। तो A1 और प्लस 999 D1, इसको सॉल्व कर देना तो ये हो जाएगा A2, ये माइनस का 999 D2, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। अब हमें ज्ञात है कि भैया D1 बराबर D2 है, तो मैं कह सकता हूँ A1 प्लस 999 D2, यानी D1 की जगह D2 रख दिया मैंने, और माइनस A2 माइनस 999 D2। यहाँ से फिर से दोबारा कट गया D वाला पद, तो बचा कितना A1 माइनस A2। और बेटा आप बहुत अच्छी तरह से इसका मान जानते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट में। अरे अभी तो निकाला है, अभी तो निकाला था। A1 माइनस A2 कितना था 100, तो A1 माइनस A2 की जगह कितना रख दूंगा मैं 100, तो कितना आंसर आ गया इसका 100। देख रहे हो कितना कम आया है, जबकि तुम बोल रहे थे 1000वें पदों का अंतर 1000 आ जाएगा। नहीं, अगर 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर भी 1 यानी 100 ही आया है। मेरे मुंह से भी 1000 निकल रही है। तो बड़ा अच्छा सवाल था बेटा। अब चलते हैं इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 पर। तो चलिए आपकी स्क्रीन का प्रश्न नंबर 3 पर। तो ये एपी आपको दे रखी है 3,15, 17, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी ये कह रहा है इस श्रेणी में ऐसा कौन सा पद होगा जो कि 54वें पद से 132 अधिक हो। तो भाई मेरे को तो पता नहीं है इस श्रेणी में कितने पद हैं टोटल, और मतलब कौन सा पद जो भी होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो मेरे को नहीं पता। तो मैं क्या करूंगा कि मान लूंगा कि वो n वां पद है। सीधी सीधी बात है, मैं मान लेता हूं कि वो n वां पद है। तो यहां मान लो कि माना श्रेणी का n वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। लो जी मान लिया। अब मान लिया है तो इसे लिख भी दो फिर। तो यानी Tn बराबर, यानी 54वां पद कौन सा है, 54वां पद है ये। तो ये Tn जो है इस 54वें पद से कितना अधिक है 132। अब कुछ बच्चों के लिए ये सवाल बहुत उठता है कि ये n वां पद 132 अधिक है तो कि 54वें पद में क्यों जोड़ा 132। बेटा अगर हम राइट साइड में जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड की वैल्यू बढ़ती है, अगर लेफ्ट साइड में जोड़ेंगे तो राइट साइड की वैल्यू बढ़ती है। आप जानते हैं सीधा सीधा कंसेप्ट है, मतलब छोटा सा। जैसे मैंने कहा x बराबर 5 है, मैं कह रहा हूँ x का मान 3 और बढ़ाना है, x को मान 3 और बढ़ाना है, तो आप क्या करते हो कि 5 की तरफ भी तो 3 जोड़ते हो, जब भी तो x बराबर 8 होता है बेटा। तो यही आपको ध्यान रखना है, और छोटी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको पता चल गया भैया, ये होगी समीकरण नंबर फर्स्ट जो आपने इस क्वेश्चन को पढ़कर निकाली है। तो हमने अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं यानी n का मान क्या आता है। तो भैया Tn आपको यहाँ पर पता नहीं है, यानी Tn आपको यहाँ पर पता है क्या, नहीं पता। यानी जब Tn नहीं पता तो आप इसमें नहीं है तो भैया लगा दो फॉर्मूला। दिमाग थोड़ा आज बेटा आउट ऑफ बाहर जा रहा है, कुछ मतलब लग रहा है कि कुछ कमियां चल रही हैं दिमाग में, आज पता ही नहीं है हो क्या रहा है। और आप जानते हो 54वां पद जो होता है वो होता है a प्लस का 53d, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, और ये 132। अब श्रेणी के अंदर आपको पता है a का मान कितना है 3 है, सब कुछ तो यहाँ दिया गया है, पता नहीं Tn कहाँ देख रहे हैं हम। तो थोड़ा आज दिमाग कंट्री ऑफ बाहर है, यानी देश से बाहर मुझे लग रहा है आज। तो ये बराबर 3 है और d बराबर T2 माइनस T1 से निकाल लेंगे, जो कि 15 माइनस 3 जो कि कितना आ जाएगा 12।
D1 का मान 12 आ गया और 1 का मान कितना है हमारा 3 है। इसमें पुट कर देंगे n का मान आ जाएगा, पता नहीं कहाँ देख रहे हैं। तो a का मान लगा दो बेटा 3 और n हमें ज्ञात करना है, जो कि पता करना है कि ये कौन सा पद 154 पद से 132 अधिक होगा। और d का मान आपको दिया रखा 12, a का मान आपने अभी निकाला है 3 है और 53 इंटू d का मान आपका 12 है प्लस 132। 3 क्या करो, इस 3 को 3 से काट सकते हैं बेटा, क्योंकि 3 को उल्लंघन लेके आएंगे यानी पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, जो कि ये कट जाएगा। अब मैं 12 की इसमें मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 12 की मल्टीप्लाई करो तो 12n हो गया और माइनस के 12 हुआ। अब ये 12 की गुणा 53 में करना है आपको, तो 12 × 36 का 6 और 12 × 5 60 और 6 होते हैं 66। बिल्कुल ठीक है ना, 12 12 12 36 12 5 60 और देख रहे हो ऐसे हो रहा है। इसीलिए मैं इसको गुणा 12 × 12 12 दूनी 24 12 36 ऐसे करके पढ़ रहा हूँ, क्योंकि भैया 12 12 36 तो हासिल तो 3 ही हुआ ना, और 12 5 60 और 3 63, पता नहीं क्या चल रहा है दिमाग। 132। अब क्या करो, 12n माइनस के 12 इनको जोड़ लो, 6 2 8 हुआ और 3 और 3 6 हुआ और 6 और 1 7 हुआ। सही जोड़ा है कि ये भी गलत कर दिया? 6 और 2 8 और 3 और 3 6 और 1 7, ठीक है। 12 का पक्षांतर कर दो तो ये 768 माइनस यानी हो जाएगा प्लस का 12, माइनस से इधर को जाएगा ना, प्लस का हो जाएगा। और भैया इनको जोड़ो द्वारा, ये 10 हुआ और ये 6 और 1 7 हुआ और 7 और 1 8 हुआ भैया, हासिल भी तो है, लगा लो जल्दी 8 और ये 7। अब ये भैया जाएगा भाग में, जान दो इसे भाग में, क्योंकि अब दिमाग थक चुका है। तो अब इसके बाद आप भी कर सकते हो इसका भाग, सब कुछ मुझसे ही करवाओगे बेटा। तो ये 12 × 72 होते हैं, यानी 6 बार काटो इसे, यहाँ 12 × 72, फिर बच्चे 6 फिर 60 हो गया, फिर 12 × 5 60, यानी n बराबर आ गया आपका 65। सही तो है, 12 × 72 12 × 5 60, ठीक है। यार आज क्या हो रहा भाई, कोई बताएगा क्या? तो बेटा ये हम कह देंगे यहाँ पर कि 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है, आंसर में आता है। सिंपल क्वेश्चन था बहुत, लेकिन क्या करें। तो यहाँ लिखो 65वां पद 54वें पद से 154 ही है, सॉरी 132 अधिक है। भैया ये तो हो गया आपका आंसर। और ये इस चैप्टर नंबर 5 से समांतर श्रेणी से आपके ये 3 सवाल में से ही आपका एक सवाल जरूर फंसेगा। तो मैंने आपको जितना इसमें इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपका इसके निचोड़ कर दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। और बच्चों अब हमारे पास समय कम बचा है, पढ़ना स्टार्ट कर दो और ज़्यादा बात नहीं करते हुए, और फिर हम चलते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो के साथ। 3 क्वेश्चन का डोज पर डे, यानी 3 क्वेश्चन का डोज हर रोज। तो पढ़ेंगे वही आपके एग्जाम में जो आएगा। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.